हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि क्यो और ताइकी रीजनल क्वालिफायर में एक दूसरे के साथ खेलने वाले हैं। मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त का हाई स्कूल बैडमिंटन करियर खत्म करेगा। और या आप ये कह सकते हो कि एक दोस्त अपना आखिरी हाई स्कूल बैडमिंटन मैच अपने दोस्त के साथ ही खेलेगा। और एंड में हमने देखा क्योंकि ताइकी कुछ दिनों से काफी उदास है और इसीलिए उसकी गेम भी अच्छी नहीं जा रही है, तो हिना ने उसे चेयर अप करने की कोशिश की थी और उसने उसे कहा था कि उसे वैसा ही करना होगा जैसे वो कहेगी। अब वो उसे लेकर नेचर पार्क जाती है और कूडो, अकारी और नीना भी उनके साथ गई थी, क्योंकि जब वो ताइकी से बोल रही थी तो वो भी वहीं थे। तो हिना ने उन्हें भी पकड़ लिया। अकारी कूडो से कहती है तुम्हें प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना, तुम्हारा भी तो टूर्नामेंट है। कूडो कहता कोई बात नहीं, सब अच्छा ही होगा और स्पेशली ताइकी के लिए ये बहुत अच्छा होगा, उसे खुली हवा में आने की जरूरत थी। वो सब वहाँ पे कई सारे एनिमल्स देखते हैं। कूडो ताइकी को उसकी एक फोटो खींचने को कहता है। फिर हिना बताती है कि वहाँ एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट चल रहा है और वो सबसे अच्छी ड्राइंग को वहाँ के डिस्प्ले बोर्ड पे लगाएंगे। फिर वो सब कैपिबारा ड्रॉ करते हैं। कूडो की ड्राइंग सबसे खराब थी, ताइकी की ठीक ठाक थी और अकारी की ड्राइंग देखकर तो वो कोई और ही एनिमल लग रहा था। और नीना और हीना की ड्राइंग काफी अच्छी थी, खासकर नीना की। एक लड़का नीना को गॉड टियर आर्टिस्ट कहता है। फिर हीना उन्हें दूसरे एनिमल ड्रॉ करने के लिए चलने को कहती है। फिर वो एक जंगली सुअर को ड्रॉ करते हैं और कूडो ताइकी का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, तुम अपने रिलेटिव से मिल पाए, क्योंकि ताइकी का लास्ट नेम इनोम होता है तो उसने उसे सुअर से जोड़कर बोर माता बना दिया था। फिर ताइकी उस सुअर को ड्रॉ कर रहा होता है, पर जब वो हिना की ड्राइंग को देखता है तो उसे सुअर नहीं वो खुद दिखता है। वो पूछता है वो उसे क्यों बना रही है। हिना कहती है क्योंकि तुम सुअर हो। ताइकी कहता है मेरा नाम बोर माता नहीं है। फिर कूडो उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है, उसने भी ताइकी का ही फेस ड्रॉ किया था। ताइकी को उम्मीद थी कि कम से कम नीना तो सुअर ही बना रही होगी, पर जब नीना ने देखा कि सब ताइकी का ही फेस बना रहे थे तो उसने भी उसे ही ड्रॉ किया था और उसकी ड्राइंग काफी अच्छी थी। अकारी की ड्राइंग भी काफी ठीक ठाक ही थी, वो चीजों को क्यूट बनाने पे ज्यादा फोकस करती है। और यहाँ पे ताइकी अपने आप को गधा समझता है, क्योंकि सिर्फ वही था जो एक्चुअल में सुअर बना रहा था। पर जो भी हो, ये एक फनी मोमेंट था और वो उन सभी की ड्राइंग्स को अपने साथ घर लेकर जाएगा। वहाँ पे राइड्स भी अवेलेबल थी। कूडो सरप्राइज हो गया था कि वो जगह जू और अम्यूजमेंट पार्क का कॉम्बिनेशन थी, जो किड्स के लिए परफेक्ट जगह है। फिर ताइकी ड्रिंक लेने के लिए जाता है, हिना भी उसके साथ जाती है और अकारी कूडो और नीना से कहती है उम्मीद है कि ताइकी को अब अच्छा फील हो रहा होगा। कूडो कहता है जब हम यहाँ आए थे उससे तो ताइकी का मूड काफी अच्छा हो गया है। नीना कहती है पर वो तभी आगे जा पाएगा जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को हराएगा और हारुतो को भी, जो कि टफ होगा। कूडो कहता है मेरे सीनियर ने मुझसे कहा था उसके लिए उसका सबसे पेनफुल मैच उसके थर्ड ईयर का वो मैच नहीं था जिसमें हारकर उसका हाई स्कूल करियर खत्म हुआ था, बल्कि वो था जब वो सेकंड ईयर का फाइनल मैच हारा था। क्योंकि थर्ड ईयर के बाद सब खत्म हो जाता है तो आपको अपना रिजल्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, पर जब आप सेकंड ईयर में होते हो तो आपके पास मौका होता है। आपके फेल होने का रिग्रेट आपके साथ होता है और वो अगले चैलेंज में आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है। दूसरी तरफ ताइकी पानी की बोतल लेता है और हिना सोडा ड्रिंक, और फिर वो ताइकी को वहीं पास में चलकर बैठने को कहती है। वो कहती है जब हम बोर होते हैं तो लगता है टाइम बहुत धीरे बीतता है और जब शांति होती है तो भी ऐसा ही लगता है। ताइकी उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसका मूड अच्छा नहीं था और उसका मूड ठीक करने के लिए ही हिना उसे वहाँ लेकर आई थी। हिना कहती है अब तुम्हें पता चले गया है तो अपना बेस्ट देना। ताइकी कहता है तुम तो प्रेशर ही डालने लग गई, पर तुम सही हो, वो तीनों भी मेरा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, मैं हमेशा उदास नहीं रह सकता। तभी ताइकी को बटरफ्लाई दिखती है, वो हिना को दिखाता है। हिना बताती है इस जगह पे उसकी बहुत सारी मेमोरीज है क्योंकि वो अपने डैड के साथ यहाँ आई थी। वो बताती है उसके डैड ने पूरी जिंदगी नेशनल जिम्नास्टिक टीम के मेंबर बनने में लगा दी। जब वो छोटी थी उसके डैड हमेशा विदेश में रहते थे और हिना और उसकी बड़ी बहन मूगी मुश्किल से ही उन्हें कभी देख पाते थे। हिना सिर्फ तभी अपने डैड की प्रेजेंस को फील कर पाती थी जब उसके डैड के नाम से उसे बुलाया जाता था। कभी कभी वो उन्हें टीवी पे देख पाती थी और वो उन्हें बहुत कूल लगते थे, लाइक अ सुपर ह्यूमन। और एक दिन उसके डैड ने कहा था कि उन्हें एक फैमिली की तरह बाहर जाना चाहिए और वो पूरी फैमिली के साथ इसी जगह पे आए थे। उस टाइम हिना बहुत नर्वस थी, पर वो उसके लिए बहुत पीसफुल दिन था। हिना से गलती से आइसक्रीम डैड की पैंट पे लग गई थी, वो बहुत उदास हो गई थी और माफी मांगने लगी थी, पर डैड ने कहा था कि ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए वो उस पर गुस्सा नहीं होंगे। पर मॉम ने कहा था कि वो हिना को बिगाड़ रहे हैं, उन्हें उसे डांटना चाहिए। और कुछ लोगों ने हिना के डैड को पहचान लिया था कि वो नेशनल जिम्नास्टिक्स टीम में है। उन्होंने उन्हें टीवी पे देखा हुआ था, उन्हें लग रहा था वो जवान है और सिंगल होंगे, पर यहाँ तो उनकी 2 बेटी और फैमिली है। फिर हिना के डैड ने पूरी फैमिली के साथ लंच किया, फिर हिना ने राइडिंग की और दूसरे बच्चे अपने डैड को बता रहे थे कि कैसे यहाँ की राइड दूसरे अम्यूजमेंट पार्क जैसी ही है और वो उन्हें अलग अलग जगह के अम्यूजमेंट पार्क ले जाने के लिए कह रहे थे और उनके डैड मान भी गए थे।
थे। और ये सारी बातें सुनकर हिना के डैड को बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अपनी बेटियों को टाइम नहीं दे पाते थे और इसीलिए वो वहाँ पे रोने लगे थे। हिना अपने डैड के साथ आ पाई थी और वहाँ राइड करके बहुत खुश हो रही थी, पर तभी उसने अपने डैड को रोते हुए देखा। वो पहली बार था जब उसने एक अडल्ट को रोते हुए देखा था। उसके डैड ने घर जाते हुए उनसे माफी भी मांगी थी, क्योंकि वो बाकी फादर्स की तरह उनके साथ फादर टाइप एक्टिविटीज नहीं कर पाते थे। उस टाइम हिना ने देखा कि वो सुपर ह्यूमन एथलीट कितना वीक लग रहा था। उन्हें वैसे देखकर वो अंदर से कांप गई थी। अब वो ताइकी से कहती है, लोग आपको कब सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं ये आपको भी पता नहीं चलता, पर जो लोग बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं उनकी भी वीकनेस होती है। जैसे कि उसके डैड की वीकनेस थी पेरेंट होना। वो कहती है चिंता और एंजाइटी होना बहुत नॉर्मल है, पर इन्हीं फीलिंग्स को फील करके वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। वो अपनी इनसिक्योरिटीज के बोझ से खुद को ट्रेन कर सकता है। ताइकी कहता है तुम हमेशा की तरह ही बहुत कूल हो। उसकी बातों ने ताइकी की बहुत हेल्प की थी और हिना ने कभी उसका फेस वैसे नहीं देखा था और वो हमेशा उसकी हेल्प करती रहेगी। वो उसके गाल पे किस करती है। ताइकी सरप्राइज होकर उठ जाता है और पूछता है ये क्या था। हिना कहती तुम चौंक गए। अमेरिकन ऐसे ही एक दूसरे को कंफर्ट देते हैं। पर फिर वो अचानक से चुप हो जाती है और एक्सक्यूज ना देकर सच कह देती है कि वो अभी भी उसे लाइक करती है। फिर वो उससे माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है और ताइकी वहाँ अकेला बैठा रह जाता है। उसे एहसास होता है कि क्यों वहाँ पे है और उससे पूछ रहा है कि वो ठीक तो है ना। ताइकी कहता मुझे लगा था हम हमेशा दोस्त रहेंगे, मुझे लगा था बहुत टाइम बीत गया है तो सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा, पर ये सब बस मेरा वहम था। एक्चुअली में वो इस पूरे टाइम दर्द में थी। क्यों कहता तुम उसके बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना चाहते हो ना। ताइकी उसकी तरफ देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसे हारियो की बात याद आती है। जब वो चिनात्सु का लास्ट गेम देख रहे थे तो उसने बताया था चिनात्सु अपना बेस्ट दे रही है, पर अब तुम्हारी बारी है। वो सोचता है जितने भी लोगों ने अभी तक मुझे चीयर किया है, मेरा साथ दिया है, मैं उनके लिए जीतूंगा। मैं अपने जूनियर से नहीं हार सकता और ना ही क्यों से। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम चिनात्सु को रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं। आज वो रेस्टोरेंट को थोड़ा जल्दी क्लोज कर रहे थे। जब चिनात्सु बाहर का सामान अंदर रखने के लिए लेने जाती है तो उसे ताइकी बाहर बैठा हुआ दिखता है। वो सरप्राइज हो जाती है। ताइकी ऐसे बाहर बैठने के लिए उससे माफी मांगता है। वो बताता है वो उसके साथ घर जाना चाहता है। तभी वहाँ की ओनर पूछती है क्या ये उसका बॉयफ्रेंड है। चिनात्सु ने उन्हें बताया था कि ताइकी की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर ताइकी उन्हें पिछले दिन के डिनर के लिए थैंक्स कहता है और क्योंकि ताइकी ने अभी तक डिनर नहीं किया था तो वो उसे अंदर बुलाती है और खाना देती है। और चिनात्सु वहाँ बैठकर प्रे करने के लिए पेपर से क्रेन्स बना रही थी। उसकी टीम की एक लड़की का हाथ फ्रैक्चर हो गया था तो वो 1000 पेपर क्रेन्स बनाकर प्रे कर रहे थे। बनाते बनाते चिनात्सु को मेडल बनाना याद आता है। वो बताती है कि एलिमेंट्री स्कूल में वो यूमेका के साथ इसे बनाया करती थी। वो दोनों इसे बनाने का कंपटीशन करते थे और जो भी जीतता था वो मेडल रखता था। और फिर चिनात्सु से रोज सुबह जल्दी उठने के लिए मेडल बना कर देती है और फिर वो उसे दूसरा मेडल देती है उसके गोल्स के लिए। फिर वो एक और मेडल देती है उसे हार ना मानकर ट्रेनिंग करते रहने के लिए। फिर वो एक और मेडल देती है दूसरों की केयर और रिस्पेक्ट करने के लिए। और फिर एक और मेडल चिनात्सु को हमेशा चेयर करने के लिए। वो कहती है उसे खुद की और तारीफ करनी चाहिए। वो कहती है उसे पता है अपने आखिरी गेम में खेलना कैसा लगता है, इसीलिए वो समझती है कि ताइकी को कैसा फील हो रहा है। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होगी और उसका दिल भी कुछ कह रहा होगा। वो कहती है अगर तुम थोड़े सेल्फिश भी हो जाओगे तो भी तुम्हारे आसपास के लोगों का ओपिनियन तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा। तुम्हारी काइंडनेस हमेशा झलकेगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सब उस ताइकी के लिए चेयर करेंगे जो अपने दिल की सुनता है। वो चाहती थी कि ताइकी बिना सोचे समझे वैसे ही आगे बढ़े जैसे वो तब बढ़ा था जब उसने चिनात्सु के विदेश शिफ्ट होने की बात सुनी थी और उसने उसे नेशनल जाने को कहा था। वो चाहती थी वो वैसे ही एक्ट करे जैसे वो हमेशा एक और मैच के लिए पूछता है। जैसे जीतने पे वो जिम के पीछे जाकर चिल्लाकर अपनी जीत डिक्लेयर करता है। उसे वो ताइकी चाहिए जिसका कॉन्फिडेंस गिर भी जाता है तो वो खुद को जीतने के लिए उठाता है। ये सब सुनकर ताइकी रोने लगता है। उसे रियलाइज होता है कोई उसकी साइड है और वो कह रही है कि वो जैसा भी है वो वैसा रह सकता है। और चिनात्सु कहती है सब ठीक होगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो जितने लाइक कमेंट कर सकते हो कर देना, क्योंकि अगला एपिसोड मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको कल ही मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।